बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करने वाले हैं जापान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के बारे कि वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो ये है जनाब ओसाका यूनिवर्सिटी, जो कि जापान के अंदर और वर्ल्ड लेवल पे बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। बेसिकली ये 3 तरह की स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी ये ऑफ़र करते हैं, मास्टर स्कॉलरशिप भी ये ऑफ़र करते हैं और PhD स्कॉलरशिप भी ये ऑफ़र करते हैं। अमूमी तौर पे जो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप होता है, आपने उसके बारे में सुना होगा, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, वो है मैक्स स्कॉलरशिप। तो बेसिकली ये 2 तरह के ट्रैक से अप्लाई करना होता है। एक है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड ट्रैक और दूसरा है एम्बेसी रिकमेंडेड ट्रैक। ये मैं पहले डिफरेंस बता चुका हूँ, फिर मैं ब्रीफली बताता जाता हूँ आपको। जो एम्बेसी रिकमेंडेड होता है उसमें आपने क्या करना होता है कि ये आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। एम्बेसी इनिशियली स्क्रीनिंग करती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, फिर ये जिस यूनिवर्सिटी की आपने ऑप्शन दी होती है, सेलेक्ट किया होता है, उस यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर भेज दिए जाते हैं और फिर फर्दर एवेलुएशन होती है। और जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है, आपने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के अंदर डायरेक्टली आपने अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना होता है। आइदर इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ बाय कंटेक्टिंग योर होस्ट प्रोफेसर, या आप उस यूनिवर्सिटी के जो फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस हैं उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसके बारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं और इसके कुछ मैं आपको बेनिफिट्स बताता जाता हूँ। ये आपको वीज़ा भी देते हैं, आने जाने की आपको एयर टिकट भी देते हैं, और उसके बाद आपकी फैमिली भी साथ जा सकती है, आपके बच्चे भी साथ जा सकते हैं। इसका जो स्कॉलरशिप है अप्रॉक्सीमेटली वो पाकिस्तानी 3 लाख के करीब करीब बनता है। और दूसरी बात यह है कि लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फैमिली के साथ, इज़ दिस स्कॉलरशिप एनफ टू लिव इन जापान विद फैमिली एंड चिल्ड्रन? यस, ये जो 3 लाख पाकिस्तानी आपको इसके बराबर अमाउंट मिलती है, जो कि 1.5 लाख येन के करीब करीब मिलती है, तो ये मोर देन एनफ है जापान में रहने के लिए। आप इजीली अपनी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकते हैं। और एक और बात यह है कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का भी स्कॉलरशिप हर महीने आपको उस प्रीफेक्चर की जो गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो सूबे की जो इंतज़ामिया है, वहाँ पे आप अपने बच्चों का इंदराज भी जाके कराते हैं, तो वो आपको पर मंथ एक बच्चे का 15,000 येन के करीब पैसे भी आपको देते हैं। उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि इस स्कॉलरशिप के साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। 28 आवर्स आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं जापान में रहते हुए। वहाँ पे लोग ये पूछते हैं क्या इसमें हमें जो है ना जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम? डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब्स आपको पार्ट टाइम मिल जाती हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, अगर वहाँ पे जाके आप लैंग्वेज भी साथ साथ सीखते रहें, जो कि फ्री में आपको दी जाती है स्कॉलरशिप पे, अगर आप होते हैं लैंग्वेज की फैसिलिटी तो वो सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि जब आप कंप्लीट करते हैं वहाँ से डिग्री, तो आपको वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या जो वर्क वीज़ा होता है उसमें कन्वर्ट करने की भी आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। और अगली बात यह है कि इसको अप्लाई करना निहायत आसान है। आप इधर बैठ के अप्लाई करते हैं और इसकी कोई, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की कोई वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं होती। तो चले मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, क्योंकि मेरे जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर आप वर्बल चीज़ें बता देते हैं, हमें स्क्रीन पे लेके जाया करें, वहाँ पे हमें समझाया करें। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, जापान हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, आप खुद घर बैठे अप्लाई कर लेंगे। मैं इतना डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे हम गाइड करते रहें। मैंने गूगल को जस्ट सिंपल ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइतामा यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। मैक्स स्कॉलरशिप के बारे, ठीक है, ये स्पेलिंग भी मिस्टेक है, आप ठीक करके लिखिएगा। तो खैर ये जापानीज मैक्स स्कॉलरशिप की उसने ऑप्शन दे दिए। 1 बाय 1 इन टैब्स को ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले इस टैब को अगर हमने ओपन किया तो आपने भी इसी तरह सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप को। जब आपने सर्च करना है तो एज इट इज स्कॉलरशिप का नाम और उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख दें, या उस डिपार्टमेंट का भी नाम लिख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग मैक्स स्कॉलरशिप इन ओसाका यूनिवर्सिटी। तो वो डायरेक्ट आपको उसी पेज के ऊपर ले जाता है, ठीक है, जो आपसे रेलेवेंट होता है। ये मैंने सर्च किया तो मेरे पास ये एक टैब खुल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैक्स स्कॉलरशिप की सारी इंफॉर्मेशन देखें, यहाँ पे मेंशन है, ये बहुत आसान है। इसमें उसने बता दिया कि 2 ट्रैक्स हैं, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले।
कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में जाना है तो फिर आप इस तरह अप्लाई करेंगे। ये एम्बेसी रिकमेंडेड है, ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है। एम्बेसी रिकमेंडेड की जो नॉर्मली डेट्स होती हैं एप्लीकेशन की वो है फरवरी से मार्च, हर साल ये ओपन होता है। तो आप अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपने एफएससी कर ली है और अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च आप अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपने फिल करके उनको एम्बेसी को भेजने हैं। अगली जो बात है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, वो कहता है अंडर ग्रेजुएट के लिए 2 डिपार्टमेंट्स ये जो है ना एडमिशन देते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के ऊपर। ये उनके लिंक भी लिखे हुए हैं, इस वेबसाइट को खोलें, इसको भी खोलें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये है ग्रेजुएट लेवल, ये है एमएस और पीएचडी के लिए। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं फर्दर, एक है एम्बेसी रिकमेंडेड और सेकेंडरी कौन सी चीज है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। इसकी जो नॉर्मली एम्बेसी की डेट्स होती हैं ये अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट के लिए ये फरवरी और मार्च में होती हैं। आपने एम्बेसी को अप्रोच करना होता है। दूसरी जो चीज है इसकी ये है जनाब, आपके पास यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब उसने एक चीज लिखी हुई है, देखें एप्लीकेशन गाइडलाइन मेरिट स्कॉलरशिप 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से ओपन किया, ये हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई है पीडीएफ। आप इसको डाउनलोड कर लें, आप इसको स्टडी करें, इसमें ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अभी यहाँ से मैं आपको सीधा चीजें बता देता हूँ। ये देखें, ये उसने कहा है फील्ड ऑफ स्टडी आपने कैसे लिखना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नेशनैलिटी में आप पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, एज आपकी जो है वो 2 अप्रैल 1990 को होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी या इसके बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की है तो आप इनएलिजिबल हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स आपकी मुकम्मल हो या एटलीस्ट 6वां 7वां सेमेस्टर हो, आपके पास तमाम ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होने चाहिए। और इसके बाद वो कह रहा है डॉक्टरल के लिए आपके पास या तो एमएस मुकम्मल होनी चाहिए या फिर ये है कि आपकी एमएस कंप्लीशन फेज में हो तो आप उनको होप सर्टिफिकेट दे दें कि अगले साल के डिग्री प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। अगली चीज ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। फाइल आपने एक दफा गो थ्रू कर लेनी है, ये उसका पीरियड लिखा हुआ है सारा। अब नॉर्मली तौर पे जो इसका पीरियड होता है ये नवंबर से लेके जनवरी तक होता है हर साल, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है ओसाका यूनिवर्सिटी का। आप क्या करते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के अंदर, लेट्स सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप मैकेनिकल के हैं या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी 1000 दफा बता चुका हूं कि आपने ये करना है कि उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है, जो प्रोफेसर आपसे रेलेवेंट है ईमेल करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं हमें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम अब क्या करें, क्या हम अप्लाई करें या ना करें? इट्स नॉट नेसेसरी कि रिप्लाई आए या ना आए, क्योंकि जापानीज प्रोफेसर मोस्टली आपको रेस्पॉन्स कम ही करते हैं। वहां पे एक्सेप्टेंस लेटर कोई इतना बड़ा मैंडेटरी नहीं है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स खुद फिल करें, उस प्रोफेसर का अपनी एप्लीकेशन के अंदर नाम मेंशन करें, उस लैब का नाम मेंशन करें, तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें। तो तब भी आप पूरा का पूरा उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन आपकी सिलेक्शन के चांसेस पूरे होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखें इसमें लिस्ट ली मैंने, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया, एक ओरिजिनल कॉपी चाहिए और 2 उसकी कॉपीज चाहिए, एक ओरिजिनल चाहिए, ठीक हो गया। यूज एप्लीकेशन फॉर्म 2025 ये वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे आपने क्या करना है, प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आपने अप्लाई करना है तो अपनी प्रेफरेंस भी देनी है, किस लैब में किस प्रोफेसर के पास, फिर है फील्ड स्टडी या रिसर्च प्लान, जापान में आके आपकी प्रपोजल क्या होगी, आप क्या करेंगे, कौन सी रिसर्च कंडक्ट करेंगे, पूरी रिसर्च प्रपोजल, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, वो आप देख सकते हैं। आपके सारे ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपकी जो है ना ये ग्रेजुएशन की डिग्रीज हो गई, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट के ऊपर आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है, इनकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्मेट पड़ा है, ठीक हो गया। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये भी पड़ा है, किसी डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे, एमओ के पास, वो आपको फिल कर देगा, आपको स्टैंप लगा देगा। पिछली जो डिग्री आपने की है उसका जो थीसिस है वो आपने साथ में थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट साथ में लगाना है, उसका प्रिंट लेके, एक ओरिजिनल हो गया, 2 कॉपीज हो गई उसकी। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जहां पे अभी आप जॉब कर रहे हैं, अभी आप मौजूद हैं जहां पे आप, वहां से भी आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है। उसके बाद फोटोग्राफ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे ये वाला सर्कल किया हुआ है उसने, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं दीज मस्ट बी सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। अब ये जो ब्लैक है दे शुड बी सबमिटेड बाय ओनली इफ एप्लीकेबल, मतलब ये ऑप्शनल है चीजें।
ठीक है, लेकिन ये तो जरूरी है। तो ये आपने खुद इसको पढ़ लेना है कि फोटो किस तरह का होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। और उसके बाद अमूमी तौर पर स्टूडेंट मुझसे अक्सर पूछते हैं सर ये डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने हैं। भाई वीडियो के अंदर अगर मैं एक एक चीज बताऊं तो बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत मसला हो जाएगा, वो इतनी लेंथी हो जाएगी कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ये सारी आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लेने हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, ये है आपके पास जनाब ये सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, आपने उसको गिवन एड्रेस पे सेंड करने हैं हार्ड कॉपीज, और आपने अगर ऑनलाइन लिंक दिया गया होगा तो उस पे भी आपने उसको भेजने